गुरुदेव, जो हम व्रत उपवास करते हैं क्या वो करना जरूरी? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज जी, ये भक्त हैं, इनका प्रश्न है कि क्या व्रत रखना जरूरी है? नवरात्रि हो या शिवरात्रि हो या कोई भी पूजा का व्रत रखना क्या आवश्यक है या बहुत ज़रूरी है? घर के लोग बोलते रहते हैं व्रत रखने के लिए, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी कृपया करके हम सबको मार्गदर्शक कीजिए और दोस्तों वीडियो पूरा देखिए तभी समझ पाओगे। कर सकते हैं, पर अगर परिवार वाले कहते हैं तो एक दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले, इसमें क्या जाता है? क्यों, किसका? हाँ, तो इसमें क्या जाता है? क्या आप एक टाइम थोड़ा फल लेकर के एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कई बार बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, पर जब हम दिमाग से सोच लेते हैं कि आज व्रत रखना है, उस दिन नहीं खाते बनता है। उस दिन ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई परेशानी का विषय नहीं, चूंकि आप शरीर भाव में है और शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित हैं कि बिना भोजन के नहीं रह सकते। कई दिन भोजन न होने पर भी कभी उदासी थोड़ी आई। साधु के जीवन में तो ऐसा होता है। गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बिजी हैं और नहीं खाया एक दिन पूरा, पता ही नहीं पड़ता, पर जिस दिन पता है कि हाँ, ये मन की चाल है और कोई बात नहीं। आप निष्ठा लाइए। हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें। शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। 1 हफ्ते में कोई दिन रख ले या 15 दिन में रख ले, इसका अभ्यास रखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन भी पवित्र होता है। जब ये भूख का कष्ट होता है ना, तो फिर मन के पाप नष्ट होते हैं। उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माताजी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती, तो शिव जी मिल गए। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा। जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थ याटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है। ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो जगत में। अब लोग जो है पापाचरण करते, धर्म करते नहीं, तो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते। 4 दिन ऐसे चमके मिटिया मेट हो गया। धर्म करो तो धीरे धीरे आप बलवान बन जाओगे। आप अभ्यास कर लीजिए, आप इसमें कोई कठिन बात नहीं है। क्यों, 15 दिन में 1 दिन को उपवास के लिए शाम टाइम कुछ पा लीजिए, सुबह थोड़ा जल पी लीजिए। उपवास करके ये बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन करते। नहीं किया ही नहीं है। अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है भाई व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। हाँ नहीं, आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। नहीं, वो व्रत नहीं रहना चाहिए। वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा। वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी, हाँ, और सिंघाड़े का हलवा, ऐसे नहीं। और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं। और अंगूर और सेब और संतरा, भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार। ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं। 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस रात्रि में कुछ नहीं लिया। या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा। और दूसरे दिन फिर प्रातःकालीन प्रभु को भोग लगा करके फिर अन्न प्रसाद पाले। होता वही है कई जगह कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो, तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है। खाना खा लो, हाँ, उससे तो अच्छा 2 रोटी और दाल खा के नाम जप करो, बढ़िया है। इधर उधर की सामग्री से तो अच्छा है। गुरुदेव हमारे गुरुजी कालिदास महाराज जी 49 साल से सिर्फ एक नारियल का। हाँ, बिल्कुल। संतों में बहुत ही क्षमता होती है, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वो तो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। और इतने महान तपस्वी कर इतनी दैन्यता कि जब उन्नसे हम कहा आप कुर्सी में बैठे जाते, उन्होंने कहा नहीं, जमीन पे आने वाले थे। हाँ, तो हम वहाँ पे रुके थे, 9 दिन तक कथा हुई, तो गुरुजी बोले चलेंगे, लेकिन कुछ काम आ गया। वो बड़ी कृपा जब दर्शन दिया कि एक तो वयोवृद्ध और तप मूर्ति, और जब हमने कहा आसन पे ग्रहण करो कुर्सी पे, तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कुर्सी में तो बहुत बैठते हैं, आसन सिंहासन ऊपर। नहीं, हमसे कहा कि आप जाइए गुरुजी के दर्शन कर लीजिए और कह दीजिएगा हमारा संदेश कि हम आएंगे। हाँ, जरूर। अब महाराज जी बाहर भी ऐसा हुआ, हमने बोला कि आप
विराज जी कह रहा जैसे आपकी व्यवस्था, मतलब इतनी दैन्यता कि हम लाइन में खड़े रहेंगे, सबके बाद में जाएंगे। और ऐसे प्रतापी हैं कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने जाते, वहां जमीन पे जब कहा कुर्सी बैठ जाए तो करने दे, और जमीन पे महापुरुषों की यही महिमा होती है। तो मान रही तो सबई मानप्रद, आप अमानिए महापुरुषों की महिमा। गुरुदेव आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन गुरु जी की हमारी इच्छा है कि एक बार आप जरूर आए। वृंदावन की सीमा के, ब्रज की सीमा के बाहर क्षेत्र संन्यास जो होता है ना, वो यही होता है। तो गुरु कृपा से धाम का आजीवन मरण पर्यंत वास, कि कुछ भी हो जाए, अंग अंग कट जाए, पर गुरु जी हम हमेशा दर्शन कर सकते हैं आगे। कभी आओ, आपका स्वागत, हृदय से स्वागत है। यहाँ बेशर्त काम है, शर्त है कि आपका मंगल हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप सच्चे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ। बस हमें तो अपने मन को देखना है। हमारा मन हमारे प्राणाराध्य प्रभु श्री श्यामा श्याम के सिवा और कहीं न जाए, यही हमें प्रयास भी करना है, याचना भी करनी है, रोना भी है इसी के लिए। बस हमारा मन आपके सिवा और कहीं जाए ना। दृढ़ कर लीजिए ये बात, इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए हमारी कोई निंदा करे, कोई अवहेलना करे, कोई अपमान करे, बिल्कुल बेपरवाह रहना है। ये जीवन यात्रा में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रिया प्रीतम में मन लगाना चाहते हैं तो सब आपको परिणाम ही करेंगे, सब आपके अनुकूल ही होगा, ऐसा नहीं है। वही आराध्य देव तिरस्कार की और प्रतिकूलता की लीला करेंगे। धैर्य पूर्वक अपना लक्ष्य दृढ़ रखिए। हमारा लक्ष्य है मन को प्रिया प्रीतम में स्थापित कर देना, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्यामा श्याम का विस्मरण ना हो, यही हमारी कसौटी है। हमें और कुछ नहीं जानना है, हमें और कुछ नहीं पाना है। एक ही बात जाननी है, कैसे निरंतर प्रिया प्रीतम में मन लगाएं, और एक ही बात पानी है, श्री युगल सरकार के चरणारविंद की रति। कोई ऐसे प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही परेशान रहते हैं। प्रायः बाहुल्यता ऐसे ही मनुष्यों की है, जो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बावरे बने हुए हैं। कामनाओं ने उन्हें पागल बना दिया है। न धर्म का ज्ञान है, न सुख का ज्ञान है। किसे सुख कहते हैं? केवल कामनाओं की पूर्ति हो, इस वृत्ति ने उनको पागल बना दिया है, घोर दुर्गति के मार्ग पर खड़ा कर दिया है। कोई बिरला ही इस काम की अग्नि से अपने आप को बचा पाता है। ये काम बहुत रूपों में है। ये काम कभी भी अघाने वाला नहीं है। ये काम अपूर्ति में क्रोध और पूर्ति में लोभ पैदा करने वाला है। ये काम ही जन्म मरण का हेतु है। अछत काम सुख सपने होना ही। जब तक ये काम अंतःकरण में है, तब तक स्वप्न में भी सुख की संभावना नहीं। पर प्रायः मनुष्य कामोपभोग की लालसा से ही बरतता रहता है, बर्ताव करता रहता है, चेष्टा करता रहता है, विवेक का प्रयोग नहीं कर पाता है। जैसे जैसे कामना की पूर्ति होती है, वैसे वैसे और कामाग्नि बढ़ती चली जाती है। यदि कहीं उसमें बाधा पड़ जाए तो कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही संपूर्ण नाश है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी इस बातों को फॉलो करेगा, सारे पाप, रोग, तकलीफ, बुरे कर्मों से बचा रहेगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।